हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है दीपक वाधवा और मेरा काम है आप लोगों से बातें करना। और कल आपका पेपर है तो मैं बातें करने के लिए आ गया हूँ। कल बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पेपर है, राइट। आप में से सब लोग पेपर में जा रहे होंगे। अगर आप पंजाब से हैं तो फिर आप मार्कफेड के पेपर में जा रहे हैं। अदरवाइज बाकी सारा इंडिया जो है कल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पेपर में अपीयर होने वाला है। कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना उसकी बात करता हूँ। लेकिन होता क्या है, जो पेपर का एनवायरनमेंट होता है ना, ये थोड़ा सा डराने वाला होता है। बच्चा डर जाता है कि उसकी पूरी मेहनत होती है, उसे छोटे से पॉइंट पे लगता है यार कुछ नुकसान हो गया तो आपको ऐसा ना लगे, इसीलिए अपना एडमिट कार्ड पहले से प्रिंट कर लीजिए। 2 दिन पहले से प्रिंट कर लो, उसके ऊपर फोटो वोटो लगा लो। इंस्ट्रक्शन को 2 बार पढ़ लेना। अक्सर ऐसा किया जाता है, इंस्ट्रक्शन की पहली 4 लाइन को पढ़ा जाता है, बाकी को इग्नोर कर दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन में बता देता हूं आपको, लेकिन स्टिल उसको 2 बार पढ़ लेना। क्यों पढ़ लेना? अभी आपके पास टाइम में पढ़ा जा सकता है। वहां अगर छोटी सी प्रॉब्लम हुई ना तो फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी। आप डर जाएंगे एकदम से। होगा कुछ भी नहीं, पेपर दे के आएंगे, लेकिन वो डर के दे के आए ना, पेपर की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी खासी जो होगी ना वो खराब हो जाएगी। तो पेपर में जाने से पहले इंश्योर कीजिए कि मास्क और सैनिटाइजर आपके पास है, राइट। अभी मास्क और सैनिटाइजर उतना रेगुलेशन तो नहीं है, लेकिन एग्जाम सेंटर पे होगा तो मास्क और सैनिटाइजर कैरी कीजिएगा। सेकंड, आपके पास एक पेन होना चाहिए, बिकॉज आप कुछ ना कुछ वहां पे लिखना चाहें, कुछ रफ वर्क करना चाहेंगे, वो आपको वहां पे शीट मिल जाएगी, लेकिन पेन आपके पास होना चाहिए। थर्ड, आप अपना एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी प्लस अपने आईडी कार्ड की फोटोकॉपी साथ लेके जाइए और आईडी कार्ड ओरिजिनल भी साथ लेके जाइए। फोटो आपने अपने एडमिट कार्ड के ऊपर लगा ली है ना, फोटो को वहां जाके पेस्ट मत करें, पहले से ही कर लो। और जो आपका आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड पे बस ये इंश्योर करोगे एडमिट कार्ड पे और आईडी कार्ड पे आपका नाम सेम होना चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो उस टाइम डर जाओगे, बेटर है सब कुछ पहले से इंश्योर कर लो। उसके साथ साथ पेन आपने ले लिया, एग्जाम में जाइए बिल्कुल रिलैक्स होके। बस एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस को 2 बार पढ़िएगा ताकि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जब एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करने वाले होंगे, बिकॉज रिपोर्टिंग टाइम तो आई थिंक 8:30 का दिया हुआ है, 1 घंटे का पेपर है, 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। मतलब करके तो 50 में से 50 ही आने हैं, है ना। जय माता दी मेथड यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? देखिए यहां पे एक विनर्स एटीट्यूड के साथ चलिएगा, क्योंकि भेड़ चाल वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 50 में से 50 करके आएंगे। वाई? बिकॉज नेगेटिव नहीं है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, अगर गलत हुआ तो उसका पॉजिटिव नंबर तो नहीं मिल जाएगा ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भेड़चाल नहीं। सबसे पहला तो जब एग्जाम सेंटर के बाहर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी से हेलो आए तो आपका होगा ही होगा। तो जब आपका हेलो आए वहां पे हुआ है ना, तो ज्यादा इंटरेक्शन मत कीजिए, स्पेशली अगर वो कुछ नेगेटिव बातें कर रहा है तो। सामने वाले की नेगेटिव बातों से नर्वस मत होइए, इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्री कोचिंग चंडीगढ़ जो फैमिली है ना, ये मुझसे नहीं आप लोगों से बनती है। और ये फैमिली इतनी पावरफुल है ना, हम अगर एक फोटो डाल दें, एक स्टेटस डाल दें, उस पर अच्छे अच्छे लोगों के धुएं निकल जाते हैं, लोग वीडियो डालना शुरू कर देते हैं। पता है क्यों? लोग हमसे डरते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी से डरते हैं, क्योंकि हम बच्चों से इतनी मेहनत करवा लेते हैं कि लोग सपने में भी नहीं करवा सकते। आप भी जानते हैं पिछला पूरा मंथ जो आपका निकला, जब आपने हर दिन टेस्ट दिया है ना, आपने किस तरीके से दिया। कोई भी इतने टेस्ट दे नहीं पाता जितने हम हमारे टेस्ट सीजन में ऐड कर लेते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन हार्ड वर्क। बट हार्ड वर्क के साथ साथ हमारा स्मार्ट वर्क भी है। तो आपसे बेस्ट कोई नहीं है इंडिया के अंदर, इस बात पे विश्वास कीजिएगा। आपने बहुत मेहनत की है, आपको उस मेहनत का रिजल्ट भी मिलेगा, इस बात पे विश्वास कीजिएगा। सामने वाले की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला मिल गया ना, उसकी बातों पे ना जाओ, लेकिन अपनी बातों से उस पे फर्क डाल दो, है ना। आप उसे डरा सकते हो, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ऐसा किया जा सकता है। अगर वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है तो आप मत डरिए, बट उनको डरा दीजिए कि मैंने तो एग्रीकल्चर सब पढ़ लिया, हिल बी सिंह सब्सिडी अरे सारी बढ़ के आया हूं, करंट अफेयर्स सब रटे हुए हैं, जनरल सब पढ़ा हुआ है। कितना टारगेट? 50 में से 48 तो करके ही आऊंगा, इतनी तैयारी है। विनर्स एटीट्यूड लेके आओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को मेंटेन करो। दैट्स ऑफ कोर्स आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बिकॉज परफॉर्मेंस तो आज आपने जितनी प्रिपरेशन कर ली है ना, आप 50 में से 50 क्वेश्चन करके आए, आपके 45 सही हो, आपके 40 सही हो, वो तो आपने कर लिया है, अब वो तो चेंज होगा नहीं। लेकिन ये विनर्स एटीट्यूड जब जाएगा ना, ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे लेके जाएगा। छोटी सी कहानी सुनाता हूं, अपने आपको कॉन्फिडेंस में रखना और मोडेस्ट बना के रखना, घमंडी नहीं बनना कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, ऐसा भी कुछ नहीं है। लाइफ में इंसान परफेक्ट कभी नहीं हो पाता। तो करना क्या है, मोडेस्ट बनिए थोड़ा सा। एक महाभारत की स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण जी के पास गए सहायता मांगने के लिए, तो सहायता मांगने गए थे, कौरवों और पांडवों का युद्ध होने वाला था।
तो हुआ क्या, जो दुर्योधन था वो पहले पहुंचा, और दुर्योधन नेचर में मोडेस्ट नहीं था, वो श्री कृष्ण जी के सर के पास या फिर जहां पे वो सोए थे उसके पास जाके खड़ा हो गया। और जो अर्जुन था वो मोडेस्ट था, वो उनके चरणों की तरफ जाके खड़ा हो गया। जैसे ही आंख खुली तो आंख खुलते सबसे पहले नजर तो सामने जाएगी, तो नजर सबसे पहले गई अर्जुन पे। अब जब पता चला, जब जागे अर्जुन श्री कृष्ण जी, तो बोला अर्जुन और दुर्योधन जो है दोनों ही सहायता लेने के लिए आए हैं कि आपका क्या होने वाला है, दोनों का आपस में युद्ध होने वाला है और हमें आपकी सहायता चाहिए। दुर्योधन बोला प्रभु मैं पहले आया था, मुझे आपकी हेल्प पहले चाहिए, मेरी आप बात पहले स्वीकार करें। लेकिन श्री कृष्ण जी बोले कि मेरे सामने तो अर्जुन सबसे पहले, जब मेरी आंखें खुली तो मैं उनकी बात सुनूंगा। अब अर्जुन और जो दुर्योधन थे ये दो लोग थे और दो ही चॉइस थी इनके पास। एक चॉइस तो थी श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी सेना जो नारायणी सेना के नाम से जानी जाती है, जो काफी पावरफुल है, उसको ले लें, या फिर श्री कृष्ण जी को ले ले जो सिर्फ आपको गाइडेंस देंगे, वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन का माइंड क्लियर था कि मुझे नारायणी सेना ही चाहिए, बिकॉज श्री कृष्ण जी क्या कर लेंगे, है ना, उन्होंने तो शस्त्र भी नहीं उठाने हैं, वो तो सिर्फ गाइड करेंगे, तो गाइडेंस से कितना कुछ हो सकता है। तो दुर्योधन ने बोला मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए, जबकि अर्जुन ने बोला प्रभु मुझे स्वीकार है, मुझे नारायणी सेना चाहिए भी नहीं और मैं मांगने भी नहीं आया, मुझे तो आपकी गाइडेंस चाहिए। इस बात पे दुर्योधन हंसा, उसे लगा बोलो इतनी बड़ी सेना छोड़ के गाइडेंस ले रहा है, कितनी भी अच्छी गाइडेंस हो, वो अकेला श्री कृष्ण क्या कर पाएंगे, है ना, वो आपके लिए क्या करेंगे, गाइडेंस से तो आप नहीं जीत सकते हो ना। और अल्टीमेटली आप जानते हो युद्ध में कौन जीता और कौन हारा, जीत उन्हीं की हुई जिनके पास अच्छी गाइडेंस थी। तो बात यह कि आप जब पेपर में जाएंगे, एक अच्छी गाइडेंस आपके पास है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना एक टीचर का मैटर नहीं करता, बच्चा टेस्ट देता है, बच्चा यहां वहां टेस्ट के पैटर्न को देखता है। आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा, हम जब 60 क्वेश्चन डालते हैं, एक आधा क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है ना, दैट मींस हमें पता नहीं चला, लेकिन बच्चा इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेता है, दैट मींस बच्चा इस स्टेज पे आके टीचर से आगे चला गया। बिकॉज यहाँ पे 2 3 4 टीचर है जिन्होंने मिलकर तुम्हें सिखाया, लेकिन तुम अकेले हो जिसने इतना कुछ सीख लिया है। तो इतना सारा ज्ञान का भंडार तुम्हारे पास है, सब नोट्स तुम पढ़ के बैठे हो, सब टेस्ट तुम देके बसे हो, बस अपने अंदर विनर एटीट्यूड रखिए, आपके सिलेक्शन को कोई साल रोक नहीं सकता। बिकॉज ऐसा तो होता है ना, जब हम ठान लेते हैं, वो कहते हैं ना मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। और उम्मीद करता हूं कि तुम मान के नहीं आए हो, तुम ठान के आए हो और इस बार जाने वाले हो और करने वाले हो। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी को लेके जाइए, अपने अंदर मोटिवेशन को लेके जाइए, अपने अंदर एक विनर्स एटीट्यूड को लेके जाइए कि इस बार क्वालिफाई कोई करेगा तो सिर्फ मैं करने वाला हूं। 99 कौन सेलेक्ट हो गए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सीट मेरी पक्की है। अब इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखने वाले हो तो 100 से ऊपर हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली पॉजिटिव रहना पड़ेगा और अपना 100% देना पड़ेगा। एग्जाम में 50 में से 50 का टारगेट आपने लिया और वो लेना भी है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 घंटा आपके पास है, तो इस तरीके से डबल राउंड के अंदर टेस्ट को अटेम्प्ट करो कि मैक्सिमम आपके सही होने चाहिए। ये चीज मत देखना कि टाइम खत्म हो रहा है फटाफट से तुक्के मार दूं, अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करना है। 1 घंटा बहुत है, सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है, 2 राउंड बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। और बिल्कुल नर्वस मत होना, अगर पहला क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको आता ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर डिफिकल्ट आएगा तो 40 कट ऑफ जाएगा, मतलब 40 नहीं, नंबर तो फिर डबल हो जाएंगे ना, लेकिन 40 के आसपास जाएगा। और पेपर इजी आएगा तो 45 के पास भी जा सकता है, लेकिन उतना जाएगा नहीं। क्यों ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि आपका माइंड बोलेगा बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, तो अटेम्प्ट तो कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा सही करके आना, अपने आप को काम रखना, पेशेंट बनना, वहां पे जाके पेशेंस दिखाना, एक्साइटमेंट के अंदर सब कुछ मत करना। डबल राउंड के अंदर बस आराम से करते जाइए, जीत इस बार तुम्हारी होने वाली है। तो जाइए कल अपना टेस्ट देके आइए। एग्जाम सेंटर पे 8:30 की रिपोर्टिंग है, फिर भी 15 मिनट पहले ही पहुंच जाओ, ताकि कुछ अगर ट्रैफिक हो या कुछ भी हो तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छे से रेडी होके जाइए, चाय वाय पी के जाइए, अगर ठंड है उस एरिया के अंदर तो चाय जरूर पी के जाना, बॉडी को एक्टिव करके जाना, बिकॉज एग्जाम सेंटर के अंदर हमारा फियर हार्मोन सीक्रेट होता है, एड्रेनलिन, और हमारी बॉडी को सुस्त बनाता है। तो चाय वाय का जुगाड़ पहले से कर लेना, और ये समझदारी वाली बातें होती है। अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम सेंटर में चाय नहीं मिलती है, केटल ले लो 100 200 400 रुपए की, आपके करियर से बड़े नहीं है 400 रुपए, लेकिन बॉडी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होके जाएगी ना, या फिर चाय से जो भी होता हो, खैर आप लोग जानते हैं। बट अपने आप को बस इस तरह से प्रिपेयर करके जाइए कि ये आ गया सोल्जर लड़ने के लिए, और जाऊंगा तो जीत के जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। तो टेस्ट दे के आइए, मिलेंगे आपसे आपके टेस्ट के बाद आपकी अगली क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।